बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इंग्लिश की बुक सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 1 का फर्स्ट लेसन द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्क चल रहा है और इसका यूनिट 1.1 का एक्सरसाइज नंबर 7 ये ब्लैंक्स यहाँ तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज 8 है, ये क्लास में की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं। ये इनका एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिंपली आपकी लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्टिविटीज़ ही समझ लें आप इनको। उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये भी क्लास में कंडक्ट की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं अमंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं यूनिट 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस। इस पे रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस सेकंड कंडीशनल। अच्छा जनाब, पहले तो आपको पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस सेकंड अगर यहाँ पे मेंशन है दैट मीन इसके अलावा भी होते होंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो होते हैं 4 टाइप्स के: ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। कुछ रूल्स तो कॉमन हैं चारों कंडीशंस में। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि ये हमेशा दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल सेंटेंस होता है। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे इनमें हमेशा 2 क्लॉज होते हैं और दोनों क्लॉज बीच में कॉमा के साथ, कॉमा के ज़रिए सेपरेट किए हुए होते हैं। और थर्ड वन ये कि हमेशा इसका एक क्लॉज जो है उसमें हमेशा इफ़ आ रहा है। इफ़ का मतलब ही ज़ाहिर कंडीशन के अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैसे तो हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड कंडीशन है, लेकिन एक छोटा सा प्रीव्यू में आपको जो है वो ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड कंडीशन का भी दे देती हूँ। ज़ीरो कंडीशन में हमारे पास जो 2 क्लॉज होते हैं उनमें दोनों क्लॉज सिंपल प्रेजेंट, जिन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उस पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। एक क्लॉज तो इफ़ के साथ होता है और दूसरा क्लॉज जो है विदाउट इफ़ होता है, दोनों के बीच में कॉमा आता है। और ज़ीरो कंडीशन वहाँ यूज़ होता है जब कोई नोन फैक्ट की बात की जा रही कि ऐसा है तो ये होगा ही। लाइक ये कह सकते हैं कि इफ़ यू वॉक आउट इन द रेन यू गेट वेट। अगर आप बारिश में बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली गीले हो जाएंगे। बहुत फेमस एक सेंटेंस है, जब बारिश होती है तो पानी आता है और ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, जाहिर है। तो वो समझ लें कि ज़ीरो कंडीशन के अंडरस्टूड है ये बात कि ऐसा है तो ऐसा होगा ही। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में भी ज़ाहिर है कि एक क्लॉज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सब में इफ़ पे ही मुश्तमिल होता है। और इसका जो एक क्लॉज है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी सिंपल प्रेजेंट का। और दूसरा वाला जो होता है वो आप समझ लें कि सिंपल फ्यूचर, यानी अगर मैं ऐसा कर लेती हूँ तो ऐसा हो जाएगा। लाइक इफ़ यू एक्सरसाइज डेली या इफ़ आई एक्सरसाइज डेली यू विल बिकम फिट या आई विल बिकम फिट। मैं अगर डेली एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं फिट हो जाऊँगी। ये फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड कंडीशन, जो कि हमारे पास हमारा टॉपिक भी है, यानी आपकी बुक का भी हिस्सा है। मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस की बाद में बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो चूँकि आपका बुक का वर्क मैं करवा रही हूँ तो बुक में आपका सेकंड कंडीशन ही है। सेकंड कंडीशन का जो हमारा एक होता है वो होता है सिंपल पास्ट में मुश्तमिल होता है क्लॉज, और वो हमेशा इफ़ वाला होता है। इफ़ वाला सिंपल पास्ट पे होता है और जो हमारा दूसरा क्लॉज है उसमें हम वुड या कुड का मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक इफ़ आई हैड सम मोर मनी आई वुड गो फॉर मोर ट्रैवल्स। अगर मेरे पास कुछ मज़ीद पैसे होते तो मैं मज़ीद सफ़र के लिए चली जाती। मीन्स यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन सेंटेंस होता है उसमें यूँ समझे कि हम किसी अनरियल सिचुएशन की, किसी इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है नहीं, यानी अगर ऐसा होता तो ये हो गया होता। सेकंड कंडीशन सेंटेंस। अब हम आपकी बुक की तरफ आ जाते हैं। बुक में देखते हैं कि बुक में सेकंड कंडीशन के क्या रूल्स बताए गए हैं।
रूल्स हैं, द वर्ब इन द क्लॉज विद इफ इज इन द सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद है सेकेंड रूल, द वर्ब इन द अदर क्लॉज यूजेस द मॉडल वुड इन नेगेटिव सेंटेंसेस विद वुडन is often used. Other models that can also be used are could and might and their negative forms couldn't, might not. पहला तो वही कि एक क्लॉज जो है इसका इफ़ पे मुश्तमिल होता है जो कि सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूस पे होता है। दूसरा रूल कि इसका जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें हम मॉडल वुड या कुड या माइट यूज़ करते हैं। मोस्टली वुड होता है, लेकिन कुड या माइट भी यूज़ हो सकता है और उनकी नेगेटिव फॉर्म भी यूज़ की जा सकती हैं। द इफ़ क्लॉज कैन कम एट द बिगनिंग और एट द एंड, और ये तमाम के लिए, तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए ये रूल है कि इफ़ क्लॉज ज़रूरी नहीं कि वो पहले ही आए, पहले भी आ सकता है और आप उसको बाद में भी रख सकते हैं। द इफ़ क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज वाया कॉमा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इफ़ क्लॉज को मेन क्लॉज से जो है वो कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। Last, in our type 2 if clause sometimes were is used instead of was। अच्छा जनाब, जैसे आई के साथ हमने was यूज़ करना होता है, he, she, it और दूसरे सिमिलर नाउन्स के साथ भी हम was यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में कभी कभी हम आई के साथ या she या he के साथ were यूज़ कर लेते हैं। और ये सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस ही की बात हो रही है, इसके अलावा इट्स नॉट इन द प्रैक्टिस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर हमारे पास आई है जिसके साथ हमें वॉज का सेंटेंस कुछ बन रहा है तो वहाँ पे हम वॉज नहीं बल्कि मोस्टली वर यूज़ करते हैं। ठीक है जनाब, तो अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। अच्छा पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ़ दे ड्रैंक सफिशेंट वाटर दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन। अगर वो मुनासिब पानी, सफिशेंट यानी काफ़ी मुनासिब मकदार में पानी पिया करते तो उनकी स्किन हेल्दी होती। If Sana was watching television, the lights would be on। अगर सना वहाँ पे टीवी देख रही होती तो यकीनन वहाँ पे लाइट्स ऑन होती। I would go mad if I received a billion rupees। अब देखिए सारी अनरियल सिचुएशंस की बात हो रही है जो हुई नहीं है, यानी अगर ऐसा होता तो होता। मैं पागल हो जाती खुशी से अगर मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाते। इफ़ अलाउड दे कुड स्लीप द होल डे। ये तो बिल्कुल आजकल के बच्चों की बात है कि अगर उन्हें अलाउ किया जाए तो वो पूरा दिन सो सकते हैं। लिटरली ये तो बिल्कुल आजकल के बच्चों के बारे में ही बात है कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए सोने के लिए तो वो पूरा पूरा दिन ही सो सकते हैं। अच्छा जनाब, हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं इसकी। इसमें भी तरीका वही है कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करने का, यानी कॉलम ए का नंबर और कॉलम बी का जो अल्फ़ाबेट दिया गया है उनको हमने आंसर के तौर पे लिखना है। अब नंबर 1 है इफ़ ऑल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट, और ये मैच हो रहा है द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट। 1G लिखा हुआ है। सेकेंड, आई कुड इजीली गेट एन ए ग्रेड इन माई एग्ज़ाम्स। अब हमें इफ़ वाला सेंटेंस ही ढूंढना है। इफ़ आई वर्क रियली हार्ड, तो इसका आंसर हो गया 2F। 2F इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3, इफ़ आवर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट वी वुड नॉट बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ। अगर हमारे ड्राइवर ने गाड़ी इतनी तेज़ ना चलाई होती तो अभी हम हॉस्पिटल में ना होते। 3D। 4, the tourists would not be lost if they had an updated map of the area। वो सयाह गुम ना होते अगर उनके पास एरिया का एक अपडेटेड मैप मौजूद होता। 4B। नंबर 5, if they had the time they could visit all their friends। 5C, अगर उनके पास टाइम होता तो वो अपने तमाम दोस्तों से मिल लेते। नंबर 6, if money grew on trees everyone would be rich। 6H। 6
8. अगर पैसे दरख्तों पे उगते तो हर शख्स ही अमीर होता. Number 7. Our schools would produce capable leaders if their students and teachers paid due attention. हमारे स्कूल भी काबिल रहनुमा क्रिएट कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे या अब कर सकते हैं अगर हमारे तुलबा और असातिज़ा मुनासिब तवज्जो दें. 7A. 8. Her idea would be accepted if she presented it well. 8E. उसका आइडिया ज़रूर तस्लीम किया जाता अगर वो उसको बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करती. ओके क्लास, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, तो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद मी. अल्लाह हाफिज़.